हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल। हमारा फर्स्ट वाला वीडियो हमने कैप्चर कर लिया था, दैट वाज परफेक्ट कंपटीशन। अब हम सेकंड वीडियो पे जा रहे हैं जिसका नाम है मोनोपोली। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट एंड वेरी इजीएस्ट मार्केट टू स्टडी। मोनोपोली का मतलब क्या? सिंपल, टू वर्ड्स से बना है ये मार्केट, मोनो और दूसरे वर्ड का मीनिंग है पोली। अब मोनो का मतलब क्या? मोनो मतलब क्या? सिंगल। पोली का मतलब है सेलर, और यही दो वर्ड पे कहीं ना कहीं ये बना हुआ है। अब जब हम लोग मोनोपोली बोलते हैं तो ये दोनों ग्रीक वर्ड से आया। मोनोपोली नाम में लिखा है ना, सिंगल सेलर। भाई ये मार्केट ऐसा मार्केट है जहां प्रोडक्ट बनाने वाला बेचने वाला एक ही सेलर है। सर बेस्ट वे तो एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोला देख, एक ऐसा मार्केट चाहिए हमको जहां पे प्रोडक्ट, ठीक है, बेचेगा एक ही इंसान। हाँ, सेलर अलग अलग होंगे बट बनाने वाला एक ही ब्रांड होगा, उसका कोई भी कंपटीशन मार्केट में अलग नहीं। ले जब ब्रांड मार्केट है सर, मतलब ऐसे मार्केट में कोई भी कंपटीटर ही नहीं है, राइवलरी नहीं भाई। मैं अकेला शाणा हूं मार्केट का, मैं अकेला पटेल हूं मार्केट का। हम कोई भी कोशिश कर ले, वो अपने मार्केट में अपने को हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे मार्केट को मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोग के लिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लाया हुआ है, जरा ध्यान से देखना। पहला एग्जांपल क्या दिख रहा है आपको? टाटा सॉल्ट, टाटा नमक। अब टाटा नमक देश का नमक, हर कोई जानता, जब भी नमक की बात आती टाटा नमक की बात आती। दूसरा एप्पल प्रोडक्ट। एप्पल प्रोडक्ट समझ रहे हो, खाया हुआ एप्पल बहुत महंगा है कि नहीं। तीसरा माइक्रोसॉफ्ट। सर एप्पल और एंड्रॉइड दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। एप्पल के पास आईओएस प्लेटफॉर्म है जिसका कोई कंपटीशन नहीं, इसीलिए वो सिंगल सेलर हो गया। अगर आप देखें सालों से बिल गेट्स चीजा भैया नंबर वन में थे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, एकदम बिलियनर बिलियनर वाली बातें। तो माइक्रोसॉफ्ट का कोई कंपटीशन आज भी देख लो, 90% लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है भाई। एमएस वर्ड ले लो, पीपीटी ले लो, एक्सेट्रा, है ना, फेविक्विक ले लो, है ना। तो ये सारे, मतलब ये सारे वो एग्जांपल हो गए जहां मार्केट में इसके अलावा तुम्हें और कोई प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में मालूम ही नहीं। जैसे नमक खाएंगे तो सिर्फ टाटा का, है ना। ठीक है, लैपटॉप वापर रहे तो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के साथ। अरे कुछ टूट गया है भाई, जूता टूट गया, सैंडल टूट गया, बैग टूट गया, कोई चीज टूट गया, तो अपने को वो चीज को सही करना है तो हम क्या यूज करेंगे? फेविक्विक यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे चीज किसके एग्जांपल हो गए? मोनोपोली के। क्यों? ये मार्केट में बेचने वाले, खरीदने वाले बहुत है, बेचने वाले एक है, ये याद रखना है। ठीक है, जरा देखो क्या लिखा हुआ है। सर मोनोपोली इज टर्म्ड, इज derived from a Greek word named as mono means single, poly means seller. Monopoly refers to a market with only one seller who controls the whole market supply for product which has no close substitute. ये वर्ड याद रखना कि ये मार्केट के अंदर उस मार्केट को कोई भी आ जाए भाई, उसको तकलीफ नहीं दे सकता। वो अकेला ही ब्रांड है, वो किसी के बाप से नहीं डरता। समझे कि नहीं? दैट्स ऑल। इसी को डेफिनेशन में कौन दे दिया? अकॉर्डिंग टू E.H. चैम्बरलिन, मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म which has control over the supply of a product and which has no close substitute. भैया हमने जो मीनिंग में लिखा हुआ है वही चीज तुम लिख रहे हो वहां डेफिनेशन में, सेम चीज याद रह जाएगा। एग्जांपल बोलो, क्या क्या बोलोगे? टाटा नमक, देश का नमक, टाटा नमक। ठीक है, एप्पल प्रोडक्ट हो गया। तीसरा क्या बोल दिया हमने? माइक्रोसॉफ्ट बोल दिया, और फेविक्विक। क्लियर इंट्रोडक्शन? चलो फटाक से झड़ाक से एकदम, कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे इसके, हाँ हम लोग फीचर्स पढ़ लेंगे। सबसे पहला फीचर क्या लिखा हुआ है? सिंगल सेलर मेनी बायर। मतलब ये मार्केट में ये माना जा रहा है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि प्रोडक्ट को बेचने वाले और खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। नहीं, वापस से मैं कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। बेचने वाला एक, खरीदने वाले बहुत। वो परफेक्ट कंपटीशन था जिसमें बेचने वाले भी बहुत, खरीदने वाले भी बहुत। यहां क्या? टाटा भाई देश का नमक मैं अकेले बेचूंगा, खरीदने वाले अक्खा इंडिया है भाई, खरीदो। गेटिंग इट? समझे? दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नो क्लोज सब्सटीट्यूट। मतलब एक ऐसा मार्केट जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। ही इज दी ओनली सेलर। मतलब अगर मैं बेच रहा हूं प्रोडक्ट, तो इधर तेरे पास चॉइस है, तू उस प्रोडक्ट को खरीद, इधर तू मत खरीद और चले जा। यू डोंट हैव एन ऑप्शन अहेड। ओके, सो उसको हम बोलते हैं नो क्लोज सब्सटीट्यूट। वेदर इफ यू वांट टू बाय द प्रोडक्ट, यू बाय द प्रोडक्ट, और यू गो विदाउट द प्रोडक्ट, आई डोंट केयर। दैट इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। थर्ड पॉइंट क्या है? अब बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर का मतलब क्या? रुकावटें। लिख देना अंडरलाइन करके टेक्स्ट बुक में, रेस्ट्रिक्शन। तो बैरियर टू एंट्री मतलब इस मार्केट में किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं है, वो अकेला ही राजा है मार्केट का। समझ ले छोरे, वो किसी को भी मार्केट के अंदर आने देने वाला नहीं है। जैसे अगर हम बात कर ले रेलवेज की, ठीक है, अब मान ले बहुत अमीर आदमी है, बोलता मेरे को ट्रेन से जाना, मैं खुद के पास बहुत पैसे है, मैं पटरी लगा दूंगा, अपना ट्रेन लाऊंगा, रोड पे चलाऊंगा। मैं बोला भाई किसका है रोड? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने चाहा तो हो सकता है, तू चाहेगा तो नहीं होगा।
ठीक है, भले पैसे बहुत है तेरे पास, उस पे गवर्नमेंट की मोनोपोली। इंडियन रेलवे बोले भाई तेरे घर के बाहर से रेलवे जाएगा, चलेगा, डन, जाएगा। तेरे पास पैसा है, तू अमीर है, तू बोलेगा जाएगा, नहीं भाई ये नहीं होने वाला। दैट इज कॉल्ड एज बैरियर्स टू एंट्री, मतलब कोई भी अदर फर्म को मार्केट में अंदर आने से अलाउड नहीं है। जैसे मान लो, और एक एग्जांपल ले लेते, नोट छापने का, है ना। एक दिन मैं चला गया जेरोक्स वाले के पास, ले 500 का नोट। मैं बोला गर्मा गर्म जेरोक्स मार के दे, कलर जेरोक्स प्रिंट आउट। बोला चलेगा भाई, मजा आएगा। अब कलर जेरोक्स मारने के लिए हमने बोल दिया, वो मार के दे दिया। हम गए ऑटो वाले के पास, तुरंत पकड़ लिए बे। बोल रहे चलो पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, नोट नकली है। मैं बोला कैसे पता? बोलते जेरोक्स किया है। बोला तो क्या होगा, नोट तो नोट है। बोले ना बेटा ना, नोट जब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा तभी सही मानेंगे, तब तक सारे नोट गलत। मैं बोला अच्छा, मतलब नोट छापने का जिम्मा किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इफ एनीबडी एल्स विल प्रिंट करेंसी नोट इन द मार्केट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ करेंसी नोट इन द मार्केट, वेदर इट्स एसबीआई, वेदर इट्स पीएनबी, वेदर इट्स एनी ऑफ द बैंक, नोबडी इज अलाउड। बराबर, मतलब क्या कर रहा है मार्केट? उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन लेके आ रहा है। क्लियर? दैट इज योर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। ये बताओ, नोट बनाने वाला आरबीआई है, पूरे साल भर में या क्वार्टर भर में उसने कितना नोट बनाया और मार्केट में बांटा है? डोंट यू थिंक सो उसको पता होगा? मैं बोला ट्रू है सर, उसको पता ही होगा, बिकॉज दैट पर्सन इज हैविंग अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। उस पर्सन को मार्केट के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज है, और वो नॉलेज होने के कारण वो जब चाहे जितना चाहे नोट बना के दे सकता है। जब भी फोन करो, अरे आरबीआई वाले भाई साहब कितना नोट बना के भेजे? बोले हाँ सर, इतने इतने करोड़ का नोट छाप दिया, मोदी जी ने पूछ लिया, आरबीआई ने बता दिया। तो दैट मींस इट हैज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। उसे पता है कितना नोट बनाया है और कितना नोट मार्केट में बेचा है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, कहा है प्राइस मेकर। अब परफेक्ट कंपटीशन में एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइस टेकर या प्राइस मेकर। तो हमने बोल दिया वहां पे बेचने वाले बहुत है, खरीदने वाले बहुत है, तो उनके इक्विलिब्रियम के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होगा। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां बेचने वाले बहुत नहीं है, एक ही है। खरीदने वाले बहुत है। आप ही ने बोल दिया वेदर यू नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट और यू कैनॉट गो विदाउट दिस प्रोडक्ट। खरीदो तो यही खरीदो, वरना चले जाओ। मतलब अगर आपको खरीदना है और उसने बोल दिया भैया इतने प्राइस में मैं प्रोडक्ट को बेचूंगा, तो मतलब अब आपकी मर्जी, आप खरीदो या मत खरीदो। बट इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला मार्केट में। तो मतलब एज बीइंग अ मोनोपोली ही इज हैविंग द प्रॉपर कंट्रोल इन द मार्केट, एंड दैट द रीजन ही इज कॉल्ड एज प्राइस मेकर। उसको हमने क्या बोल दिया? प्राइस मेकर। ओके। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या? ये ओला मार्केट हो गया सर। ये मार्केट में एक चीज, बहुत खतरनाक चीज मेरे को लगता है कि भाई बेचने के लिए एक ही प्रोडक्ट है, बट वो कह रहा है मैं अलग अलग दाम पे बेच दूंगा अलग अलग लोगों को। जैसे मैं आज एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं चला गया रेलवे के पास, मैंने बोला भाई मेरे को 1 महीने का फर्स्ट क्लास का पास दे दो। मेरे पास का उन्होंने ले लिया 755 रुपीज। अब मेरे पीछे एक स्टूडेंट आया कागज लेके, कागज, उसने फर्स्ट क्लास का पास लिया, उसके पास का वैल्यू ले लिया कुछ 350 रुपए। ठीक है, 350 या 280 रुपए। मैं बोला भाई ये कैसा चीज है? मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे बोल रहा है 800 रुपए दे दो, 755 राउंड ऑफ करके 800 बोल दिया। वो जा रहा है तो बोल रहा है भाई 350 दे दो। तो पता किया तो बोलते गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बच्चों को कंसेशन फॉर्म बांटता है कॉलेज से, जिसकी वजह से उनका रेट कम हो जाता है। मैं बोला अरे वाह, छोटे बच्चों का हाफ टिकट, सीनियर सिटीजन का हाफ टिकट, ठीक है, और हम जैसे टैक्स पेयर्स का फुल टिकट। तो बोलते हाँ सर क्या करे, अब किसी को तो बेनिफिट देना पड़ेगा। तो मैं बोला अच्छी बात है, दे दो। तो मतलब मोनोपोली के पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन है कि वो जिसे जो प्राइस में प्रोडक्ट को बेचना चाहे बेच सकता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोल दिया हमने? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट यहां पे क्या है? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। मतलब क्या, इस मार्केट में ये अज्यूम किया जा रहा है मेरे दोस्तों कि प्रोडक्ट बनाने वाला और प्रोडक्ट बेचने वाला, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाता है वो कौन हुआ? इंडस्ट्री। जो प्रोडक्ट बेचा वो कौन हुआ? फर्म। ये दोनों के दोनों काम करने वाले व्यक्ति सेम टू सेम है। बनाने वाला भी वही, बेचने वाला भी वही। भैया कोई डिस्टिंक्शन नहीं, कोई डिस्टिंग्विश नहीं। जो बना रहा है वही बेच रहा है, जो बेच रहा है वही बना रहा है। इसीलिए ये माना जाता है इस मार्केट में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है? सिंगल सेलर का। अगर आपको लिखते हो कोई फीचर में लग रहा है कि कोई वर्ड याद नहीं आ रहा है, एक चीज लिख दो धड़ाक से, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई।
समझे? और इसी के बेसिस में कहीं ना कहीं आपका क्या बन जाता है, 7 पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक के दिए हुए बन जाते हैं। जरा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बता रहे कौन से थे वो 7 पॉइंट, जरा वापस से बताइए। सबसे पहला क्या था? सिंगल सेलर, मेनी बायर। दूसरा, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है नहीं भाई, टाटा नमक देश का नमक, आरबीआई का बैंक का पैसा और कोई नहीं छाप सकता। बैरियर्स टू एंट्री, कोई भी मार्केट में अलाउड नहीं है। चौथा, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट, बेचने वाला मैं हूं, जो सवाल है मुझसे पूछो, मैं ही जवाब दूंगा। प्राइस मेकर, आई एम द अलोन पर्सन इन द मार्केट, इफ आई विल वांट आई विल प्रोड्यूस एंड आई विल सेल, आई विल डिसाइड द प्राइस, एट व्हाट प्राइस टू बी सोल्ड। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्राइस अलग अलग लोगों को, जैसे छोटे बच्चों को हाफ टिकट, सीनियर सिटीजन को हाफ टिकट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को कंसेशन फॉर्म टिकट, और हम जैसे को फुल टिकट। रेलवेज कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, सेम ट्रेन के अंदर दो अलग अलग डब्बे, और देखो रेट अलग अलग, तो वो भी एग्जांपल आप लिख सकते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री, बनाने वाला बेचने वाला दोनों के दोनों सेम है। क्लियर है? आई होप सो। मोनोपोली क्लियर हो गया, उसके फीचर्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो पे इंतजार रहेगा, नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको टाइप्स ऑफ मोनोपोली करवाऊंगा। ओके गाइस, सी यू सून, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।